Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to cover all the details about CS 619 that is final year project. So basically आपको 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट स्टार्ट आपका होता है एंड 8th तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने जो है वो लास्ट ईयर जो मेरा आईटी कंप्लीट हुआ है उसमें मैंने 4x4 कैसे स्कोर किया एंड आपको किन किन चीज़ों का वाइवा वगैरह में ख्याल रखना है एंड आपको ग्रुपिंग किस तरह करनी है, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको पेड प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए या नहीं. सो मेरा एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के साथ बहुत अच्छा रहा है एंड आई स्कोर्ड 4/4 अल्हम्दुलिल्लाह. सो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी. इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो यहाँ पे मैं अपना आपको बताती हूँ कि सारा कुछ क्या है. तो सबसे पहले देखें कि सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट. अब क्योंकि जैसे कुछ दिनों में आपका जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जो है वो लिस्ट होगी कुछ प्रोजेक्ट्स की. ठीक है, अगर आपका कोई टेक स्टैक है, आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है, कोई नीश है, आपको पता है कि आपका ये स्किल सेट है, आपको ये वाली लैंग्वेज आती है, ये सॉफ्टवेयर या टूल्स पे काम करना आता है, तो सबसे पहले आपने लिस्ट में वो वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलग कर लेने हैं. लाइक पेज एंड पेन के साथ आपने अलग से लिस्ट बना लेनी है, क्योंकि आप मैनुअल अगर सोचें कि मैं ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट मैंने कर लेने हैं तो एंड टाइम पे बंदा इतना पैनिक हो रहा होता है जब सिलेक्शन का टाइम होता है. तो आपने पहले सामने पेज रख के बैठ जाना है. ठीक है, और इसी तरह जैसे कुछ सुपरवाइज़र्स का भी काफ़ी उनके रिव्यूज़ होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या अक्सर फेल कर देते हैं वगैरह वगैरह. तो इन चीज़ों को भी मैंने ध्यान में रखा था कि मुझे किसके सुपरवाइज़र का करना है नहीं. तो आप लोगों ने डिफरेंट कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा सुपरवाइज़र्स के नेम्स वगैरह का. ठीक है, खैर उसके अलावा आपने देखना है कि लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि हमने वेब रिलेटेड करना है क्योंकि वो काफ़ी आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स. तो आपने लाइक जो लिस्ट बनानी है पेज पे वो सिर्फ वेब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही नहीं बनानी. जिस तरह बंदे के पास प्लान बी होता है तो आपने 5-6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोई प्लान बी जो वेब से बेशक हट के हों लेकिन थोड़े आसान हो, लाइक अचीवेबल हों, आपने उनको भी मेंशन कर लेना है अपनी लिस्ट में. ठीक है, प्लान बी में. तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने लिस्ट बनाई हुई थी लेकिन एंड टाइम पे वेब रिलेटेड की सीट्स फिल हो गई थी. तो अगर फॉर एग्जांपल 11 o'clock आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होनी है तो आप लोगों ने 11:30 या 12 o'clock का वेट नहीं करना कि मैं उस टाइम पे करूँगा सिलेक्शन. क्यों? क्योंकि विद इन माइक्रो सेकेंड्स जो है वो आपकी सीट्स फिल हो जाएंगी. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर जो भी टाइम है उससे बल्कि 10 मिनट पहले ही आपने बैठ जाना. अक्सर पहले ही स्टार्ट हो जाती है. और उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेब रिलेटेड या जो हम करना चाहते हैं प्रोजेक्ट वो नहीं भी सिलेक्ट हुआ तो आपने फ़ौरन से मतलब उसको क्विट नहीं कर देना, छोड़ नहीं देना. आपने कोई और प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है. लेकिन कोई और का मकसद है कि इतना हो के वो आप कर सकें. लाइक ये नहीं कि कोई डीप लर्निंग, क्योंकि पर्सनली मुझे मशीन लर्निंग या इस तरह वाले मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होंगे. तो वेब वाला मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ एंड आई सिलेक्टेड एंड्रॉयड डेवलपमेंट. तो बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट था वो एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड था. खैर मैं उसकी डिटेल्स किसी और वीडियो में बताऊँगी. यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुपिंग की. अच्छा, फॉर सपोज़ कि आपकी कोर्स सिलेक्शन लाइक जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो ओपन हुई और आपका प्रोजेक्ट जो है वो अब सिलेक्ट हो गया. ठीक है, अच्छा पिछले उसमें लाइक जो मैं आपको कह रही थी कि अगर आपका वेब रिलेटेड या इस तरह का कोई सिलेक्ट नहीं भी होता तो अब ये आपने बेटर डिसीजन लेना है. अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि बाकी मुश्किल प्रोजेक्ट रह गए हैं और हम तो फेल हो जाएंगे, तो वो मतलब एक सेमेस्टर ही छोड़ देते हैं कि उस सेमेस्टर में लाइक 7th में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं सिलेक्ट करते. तो मतलब मेरे लिहाज से अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. बंदे को जो है वो एक सेमेस्टर पूरा नहीं छोड़ना चाहिए. बंदे के पास पूरा साल होता है वो कवर करने के लिए. एंड अब तो एआई का इतना टाइम है एंड मतलब कुछ भी बंदा करके कर सकता है. कुछ भी सीखने वाला 1 साल में या हाफ ईयर में काफ़ी टाइम है. तो इसमें ये नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट हम कर ही नहीं सकते. ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ने लिस्ट दिया तो वो अचीवेबल तो है, वन वे और द अदर आपसे हो जाएगी. तो आपने एक पूरा सेमेस्टर छोड़ना नहीं है, फिर आपकी डिग्री 9 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होगी. ठीक है, तो छोड़ने वाला तो काम बिल्कुल नहीं करना. तो अब फॉर सपोज़ आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया. अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग की. अब ग्रुपिंग में क्या है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल जब आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद, कुछ डेज़ के बाद आपके एलएमएस पे जो है वो ग्रुपिंग का बटन इनेबल होगा. ठीक है, वहाँ पे हर प्रोजेक्ट के तकरीबन 40 आई गेस जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं. तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है कि हर स्टूडेंट जो कि आपके प्रोजेक्ट का है उसका रोल नंबर, लाइक जो यूनिवर्सिटी आईडी होती है, नेम एंड उसके अलावा जो है सीजीपीए, लाइक हमारे 6 सेमेस्टर्स की जो सीजीपीए बनी होती है वो वहाँ पे शो हो रही होती है. ठीक है, उसमें ऑप्शन होता है लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने अगर आपको रिक्वेस्ट सेंड की होती है तो वो आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह हम भी किसी को जो है वो वो रिक्वेस्ट अपना सेंड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं उसको ग्रुप में. ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ग्रुप का इनविटेशन सेंड करने से पहले आपस में थोड़ा सा कांटेक्ट करना चाहते हैं, लाइक कम्युनिकेट करना चाहते हैं. तो अक्सर आपने सुना होगा कि जो रोल नंबर मतलब आईडी लिखी हुई है उस स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी की और उसका जो नेम के 1-2 इनिशियल्स हैं, फॉर एग्जांपल
फर्स्ट और सेकंड नेम के, तो आपने उनका बना के ईमेल आईडी बना लेनी है। लेकिन खैर मैंने अपने टाइम पे इस तरह का कुछ किया नहीं था एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस तरह से करते हैं वगैरह वगैरह। तो आपने क्या करना है कि ग्रुपिंग इस तरह से हो जाती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड क्योंकि मेरा 3.97 तब CGPA चल रहा था पहले 6 सेमेस्टर्स का, तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो है वो लाइक इनविटेशन रिक्वेस्ट आई हुई थी कि एक्सेप्ट करना है ये वो। लेकिन क्योंकि मेरे भाई के साथ मैंने ग्रुप बनाना था और हमारा प्रोजेक्ट सेम ही था, सो मैंने उनके साथ ग्रुप बनाया था। तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ग्रुप बनाने का काफ़ी अच्छा गया, लेकिन द डिफरेंस इज़ कि मेरा मेरे अपने सिबलिंग के साथ था ग्रुप, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ शुड अ ग्रुप बी मेड और नॉट, तो अगेन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचना है कि आप जिस पर्सन के साथ ग्रुप बना रहे हैं आप उसके साथ पूरा साल चल सकते हैं या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है चारों असाइनमेंट्स आती हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप की जो कोई फ्रेंड है, तो अगर आपको लगता है कि मतलब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आपका ग्रुप बन जाएगा वगैरह वगैरह, तो फिर भी आपने अपने एंड पे देखना है कि अगर कल को किसी असाइनमेंट में कम मार्क्स आ जाएं या कोई चीज़ ना कंप्लीट हो रही हो प्रोजेक्ट की, तो आप एक दूसरे को अकाउंटेबल कर सकते हैं, ठहरा सकते हैं या नहीं। अगर दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं तो ग्रुप बना लें, लेकिन अदरवाइज़ मैंने तो ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि मैंने भाई के साथ बनाना था और हमने बस मिल के ही करना था घर में, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अगर इस तरह का आपका है तो गो फॉर इट। अदरवाइज़ ग्रुप्स अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स बना लेते हैं रैंडम एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड करके, लेकिन साल के एंड पे सुपरवाइजर्स बाद में बता रहे होते हैं कि स्टूडेंट खुद उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा ग्रुप तोड़ दें, लेकिन फिर वो एक बार बन के टूटता नहीं है। तो इसलिए आपने मतलब खुद से भी बंदा मतलब सोलली हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। सो कंपलसरी नहीं है ग्रुप बनाना और ना ही इसका मार्क्स पे फ़र्क पड़ता है। तो आपने देख लेना है कि आप एंड तक चीज़ों को स्मूथ लेके चल सकते हैं तो बनाएं, अदरवाइज़ आई विल रिकमेंड कि बेशक ना बनाएं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको ग्रुप के बताए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाइवा एंड अदर असाइनमेंट्स। अब आपको पता है कि 4 असाइनमेंट्स वाइवा ये हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की होती हैं। इसमें जो पहली 3 है लाइक आपका SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एंड प्रोटोटाइप, इसी तरह से फाइनल डिलीवरेबल, लाइक ये जो सबमिशन होती है ना, ये चारों असाइनमेंट्स दोनों ग्रुप मेंबर्स ने मिला के एक ही करनी होती है, ठीक है। लेकिन जो वाइवा होता है प्रोटोटाइप का और फाइनल ईयर का जो फाइनल डिलीवरेबल्स का वाइवा होता है वो हमारा अलग अलग होता है एंड अलग अलग से मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपनी सुपरवाइज़र से पूछा था कि लाइक प्रोटोटाइप में अगर हम दोनों में से किसी एक का वाइवा फेल हो जाए तो मतलब क्या हमारा दोनों का लाइक प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या क्या। तो शी सेड कि इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे वाइवा में जितने मार्क्स होंगे एंड भाई के जितने होंगे टोटल मार्क्स, तो अगर कोई एक फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे अच्छे से ना कर सके परफॉर्म, तो क्या होगा कि उस बच्चे का CGPA जो है वो उसके LMS पे कम मार्क्स, लाइक उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कम CGPA मिलेगा। और अगर एक स्टूडेंट ग्रुप मेंबर्स में से ना परफॉर्म करे बिल्कुल अच्छा, तो उसका दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लाइक वाइवा का। लाइक असाइनमेंट तो आपने ज़ाहिर है इकट्ठी सबमिट करवानी है तो उसका तो दोनों पे फ़र्क बराबर पड़ रहा है, लेकिन वाइवा जो है उसमें आपने अपने अमाल खुद देखने हैं, लाइक आप कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा वाइवा कितना अच्छा दे रहा है दूसरा नहीं, वो आपका अलग अलग से CGPA उसका काउंट होता है, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट बिल्कुल ही अच्छा ग्रुप में से परफॉर्म ना करे तो फिर उसका लाइक वो फेल हो जाएगा और उसका नेक्स्ट फिर से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वाइवा के लिए आप खुद अकाउंटेबल हैं और बाकी असाइनमेंट्स आपने मिल के करनी है और CGPA भी अलग अलग दोनों की हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाती है बात असाइनमेंट्स। अब किसी और वीडियो में मैं अपनी चारों असाइनमेंट्स आप लोगों के साथ एक एक डिटेल में शेयर कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे SRS में क्या होता है कि फ़ंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसी तरह आपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन जो है वो बतानी होती है गैंट चार्ट वगैरह की फॉर्म में। एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में डिफरेंट आपने डायग्राम्स बनानी होती हैं, क्लास डायग्राम्स और ER डायग्राम वगैरह वगैरह। एंड प्रोटोटाइप में क्या होता है कि जो आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें से अब वो सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है, लाइक 3-4 या 2-3 मतलब जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से समझ लें 40% जो है वो प्रोटोटाइप में आपने वो कोडिंग पोर्शन एंड रन करके दिखाना वगैरह वाला, ये आपने उसकी जो फाइल है वो सेंड करनी होती है असाइनमेंट की। एंड उसके बाद जो है वो आपका प्रोटोटाइप का वाइवा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनल डिलीवरेबल। प्रोटोटाइप में अगर कोई आपकी लाइक कोई कमी बेशी रह जाए तो फिर वो सुपरवाइज़र आपको कह देते हैं कि ये फाइनल डिलीवरेबल्स तक कर लेना वगैरह वगैरह, तो आपको तब तक कंप्लीट करना होता है। सो ये तो असाइनमेंट्स हैं एंड इन पे हम अलग अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दैट शुड यू गो फॉर अ पेड प्रोजेक्ट और नॉट। सो अगेन इट डिपेंड्स। अगर जो है आप पेड प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो वो सिर्फ तब जाना चाहिए जब बंदे को लगे कि आपका जो है वो आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और अब आपका पूरा साल वेस्ट होने वाला है क्योंकि आपसे
मैनेज नहीं हो पा रहा या आप उस पर बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये कि कुरान पाक में है कि वाइन्ना लईसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। सो अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा प्रोजेक्ट। लाइक ये नहीं कि कुछ इस तरह का है कि हो नहीं सकता। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ने लिस्ट दी है तो वो हम स्टूडेंट्स के लिए दिया तो होने को हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि टाइम शॉर्ट है और आपसे वो एफ़र्ट नहीं हो पा रही जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, सो आपको पेड प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए। वो भी सिर्फ तब जब आप सुपरवाइज़र के सामने जस्टिफाई कर सकें। अब क्योंकि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो कैंपस है वो वाइवा के लिए, फाइनल वाइवा के लिए हमारा सेंटर बना था इस्लामाबाद। एंड हमारे सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस तरह वाइवा दिया है, लाइक उन्होंने पेड प्रोजेक्ट बनवाए हुए थे, लेकिन जब सुपरवाइज़र पूछता है तो ज़ाहिर है आपको ये कहना पड़ता है कि नहीं मैंने पेड नहीं बनवाया वगैरह वगैरह। तो अगर आपने एक बार कह दिया कि मैंने पेड नहीं बनाया तो आपको अपनी बात जस्टिफाई करनी आनी चाहिए। लाइक ये नहीं कि लाइक एक स्टूडेंट का हमने देखा कि उन्होंने कहा कि मैंने पेड नहीं बनवाया, लेकिन वो जब वाइवा स्टार्ट हुआ एंड कोडिंग पोर्शन आया तो बंदा एंड पे जाके कहीं ना कहीं फंस जाता है और फिर वो खुद कहने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ मैंने पेड बनवाया। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो अगर आपने पेड भी बनवाना है तो वो सारा बनवाने वाले पे नहीं छोड़ देना कि हाँ बस वो मैंने पेमेंट कर दिया और अब वो बना के दे रहा है वगैरह वगैरह। आपको खुद से भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाइवा तो आपने जाके देना है। तो इसलिए जो है वो एंड उसके अलावा अगर आप खुद से करते हैं तो इससे बेस्ट तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ज़ाहिर एक स्किल सेट बिल्ड हो जाएगा और कल को जो है वो हम उसको अपने कैरियर में यूज़ कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने लाइक जब SRS और DD चल रहा होगा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, उस टाइम पे आपने प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल के आने का वेट नहीं करना कि मैं उस टाइम पे सोचूंगा कि मैंने क्या करना है। जब आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया ना तो उसके बाद बस आप उस पर काम करना शुरू कर दें। लाइक फंक्शनल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं बस वो क्रिएट करना शुरू कर दें, क्योंकि ज़ाहिर हमारे 7th और 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी चल रहे होते हैं और उनके पेपर हमने देने होते हैं और लास्ट में बंदा आके उनको इग्नोर तो नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है बस आपने इसका डे 1 से इसके कॉन्सेप्ट्स लेना शुरू कर देने हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपके लिए न्यू है। मेरा क्योंकि एंड्रॉयड ऐप का प्रोजेक्ट था एंड उसमें हमने कॉटलिन वगैरह यूज़ करनी थी, ASP.NET फायरबेस वगैरह वगैरह। तो कॉटलिन मेरे लिए बिल्कुल स्क्रैच से न्यू थी, क्योंकि हमें 3-4 सालों में कॉटलिन या इस तरह की एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट नहीं सिखाते। लाइक बेसिक है C++ एंड PHP वगैरह वगैरह, जावास्क्रिप्ट ये वो। तो कॉटलिन का तो मैंने नाम ही पहली बार सुना था। तो आपने क्या करना है कि मैंने डे 1 से उसकी वीडियोज़ और जो इंडियन ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे वो सारा कुछ एंड ChatGPT, तो ये सब कुछ जो है वो बस आपने स्टार्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि वाइवा में बंदे ने अपने आप को जस्टिफाई करना होता है। एंड आपके पास 8th सेमेस्टर में प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप तब स्क्रैच से शुरू करें कि हाँ अब चलो हम देखते हैं कि हमने क्या करना है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो डे 1 से स्टार्ट करना है एंड पेड प्रोजेक्ट पे तब सिर्फ जाना है जब आपसे खुद ना हो रहा हो, लेकिन ख़ुद अगर आप कोशिश करें तो हमेशा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई इस तरह की वो चीज़ नहीं है। तो आपने खुद से करना है, लेकिन अगर पेड भी करना है तो नेगेटिव इंप्रेशन नहीं डालने देना सुपरवाइज़र पे। आपको अपनी बात जस्टिफाई करनी आनी चाहिए एंड जस्टिफाई तब करनी आएगी जब आपको खुद से वाइवा आता होगा, ठीक है। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट काम किस तरह कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी टिप्स फॉर प्रोटोटाइप वाइवा। तो प्रोटोटाइप का जो वाइवा है वो होता है हमारे घर पे। लाइक आपका अपना सेंटर आपकी मर्ज़ी है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस होते हैं उनकी लैब में जाके देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका घर पे इंटरनेट जो है वो सही से अवेलेबल नहीं है या कोई लोड शेडिंग वगैरह का या इस तरह का कोई इशू है तो आपने कैंपस चले जाना है। लेकिन हमने जो है वो घर पे दिया था वाइवा। एंड ग्रुप का वाइवा अगेन इस तरह से होता है कि लाइक जब हमारा वाइवा स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप दोनों बहन भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि इकट्ठे पहले स्क्रीन पे आ जाएं। तो पहले हमारा इंट्रोडक्शन हो गया 5-6 मिनट एंड फिर उसके बाद क्योंकि नाम फॉर एग्जांपल पहले मेरा था लिस्ट में, तो पहले मेरा वाइवा स्टार्ट हुआ एंड तब उन्होंने मतलब जो हमारी सुपरवाइज़र मैम थी उन्होंने भाई को कहा कि आप साइड पे हो जाएं इधर उधर। तो खैर फिर मेरा वाइवा हुआ एंड इट वेंट वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें बेसिक चीज़ें पूछते हैं लाइक हमारा वैसे कोटलिन का था, लेकिन वो ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तकरीबन वन वे और द अदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। सो मुझसे इस तरह की क्वेश्चनिंग हुई थी लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है एंड आपका प्रोजेक्ट काम किस तरह कर रहा है। और फिर इसी तरह हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो होता है जिसमें हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, तो उसका बेसिक ओवरफ्लो के अच्छा यहाँ पे ये क्या है ये क्या है, आपने कोड में ये चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, किस एक्टिविटी में कैसे जाते हैं वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। एंड 15 to 20 मिनट्स मेरा प्रोटोटाइप का वाइवा चला एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लाइक जो नेक्स्ट ग्रुप मेंबर होता है उसकी बारी आ जाती है, ठीक है। और उस मतलब ये नहीं कि एक बच्चे के जो क्वेश्चंस हो गए हैं वो दूसरे पे रिपीट नहीं होंगे, वो दूसरे से भी सेम रिपीट हो जाते हैं, ठीक है।
एंड लाइक मतलब दोबारा उनसे भी पूछ लिया कि आप भी मुझे फ़्लो समझाएं वगैरह वगैरह। तो ये सारा, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रोटोटाइप वाइवा में ये मिस्टेक कर देते हैं कि अगर सुपरवाइज़र आपको बोले कि आपका प्रोटोटाइप में यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, तो आपने ये कह देना है कि यस श्योर मैम और सर जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं कि मैं जो है वो इसको फाइनल डिलीवरेबल तक कर लूँगा कंप्लीट, ठीक है। आपने इस बात पर अड़ नहीं जाना कि नहीं नहीं आपने तो प्रोटोटाइप में इतना कहा था, मैंने तो इतना ही किया वगैरह वगैरह, क्योंकि सुपरवाइजर्स का अक्सर वो ईगो कह लें या सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू होता है कि अगर आप सामने से कुछ बोल रहे हैं तो वो वहीं से आपके नंबर काट के लाइक CGPA काट के कम करके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि उनको रिस्पेक्ट का मुजाहरा करना है। एंड अगर वो किसी चीज़ में आपकी इस तरह से मिस्टेक निकाल भी रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट बेशक आपने आंसर ठीक दिया, लेकिन अगर हो सकता है उस वक्त उनके नॉलेज में या माइंड में ना हो वो सही आंसर, और वो कुछ आपको गलत भी अगर बता दें कि नहीं ये तो इस तरह होना था, तो आपने उस वक्त जी करके कह देना है कि हाँ ठीक है। उस वक्त अपनी बात को या अपने आंसर को या अपनी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना, क्योंकि फाइनल डिलीवरेबल तक जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता हमारे मार्क्स उनके हाथ में ही होते हैं। तो इसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि हम उनको रिस्पेक्ट से जो है वो ट्रीट करें, ठीक है। तो ये तो प्रोटोटाइप वाइवा के लिए टिप्स हैं। एंड अगेन इसमें बेसिक आपको सारा फ्लो पता होना चाहिए, आप बैक एंड पे फ्रंट एंड पे क्या क्या चीज़ें और टूल्स वगैरह कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका, लाइक कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसमें वेरिएबल्स एंड उसके अलावा उसमें लूप्स या ऊप के कॉन्सेप्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं, या उसमें वो जैसे हमारा फायर बेस था या जो भी आपका बैक एंड है वहाँ से आप डेटा कैसे फेच कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये ना सारी बेसिक फंक्शनिंग फाइनल डिलीवरेबल के लिए तो आनी चाहिए ही आनी चाहिए, लेकिन आपको जो है वो इसके लिए भी आनी चाहिए, प्रोटोटाइप के लिए भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करना आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टिप्स फॉर फाइनल वाइवा। फाइनल वाइवा के लिए आपने क्या करना है कि जो भी आपका कैंपस है, लाइक कुछ डेजिग्नेटेड कैंपस होते हैं कुछ सिटीज़ में, हर कैंपस में आपका नहीं होगा वाइवा, तो आपने पहले वो अच्छे से सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड वहाँ पे जाके आपने काम रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ओवर प्रेशराइज नहीं होना बाकी स्टूडेंट्स को देख के, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोटोटाइप का तो वाइवा हम घर पे देते हैं, घर वाला इन्वायरमेंट होता है, लेकिन और इसमें बंदा ऐसा इतना कंफ्यूज नहीं हो रहा होता, लेकिन वो कैंपस में होगा और वहाँ पे आपको अपने जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे होंगे वाइवा देते हुए, किसी का अच्छा हो रहा होता है किसी का बुरा। मतलब हमारा जो टाइम स्लॉट था उससे पहले हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अच्छा और बुरा दोनों टाइप के वाइवा होते हुए देखे थे। एंड लिटरली उस टाइम पे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा होता अच्छा वाइवा, वो सुपरवाइज़र दरमियान में ही कॉल कट करके कह देता है कि चलो अगले साल आना, तो वो बंदे का वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे लाइक हो रहा होता है वहाँ पे रियल टाइम में। तो डराने का मकसद नहीं है, बस आप लोगों ने वहाँ पे पैनिक नहीं करना एंड परेशान नहीं होना, क्योंकि बंदे को अपनी खुद की प्रिपरेशन पे यकीन होना चाहिए। एंड ज़ाहिर है आपको खुद की प्रिपरेशन पे अगेन तब यकीन होगा जब आपको पता होगा कि आपने खुद से वाइवा किया है, खुद से प्रोजेक्ट किया है, एंड यू आर बेटर एबल टू जस्टिफाई योर पॉइंट एंड योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको जो है वो ये सारा कुछ है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया मेंटेन, तो होता है हमारा फाइनल वाइवा स्टार्ट। एंड उसमें जब वाइवा स्टार्ट होता है तो आपको जो है वो सुपरवाइज़र को लाइक जैसे ही टाइम होता है ना 1 मिनट पहले ही आपने स्काइप या टीम्स पे आई गेस होता है वाइवा, तो आपने जो है वो सुपरवाइज़र को मैसेज कर देना है कि भाई मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ और मेरा वाइवा का टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि अक्सर सुपरवाइजर्स को अगर ना करें कांटेक्ट और टाइम लेट हो जाए तो फिर वो बाद में कहते हैं कि आपने तो बताया ही नहीं कि मैं अवेलेबल हूँ, तो इसलिए आपने फ़ौरन टाइम जैसे ही फॉर एग्जांपल हमारा 9:30 पे वाइवा स्टार्ट होना था तो 9:29 या 9:30 पे हमने मैसेज कर दिया था, ठीक है। एंड उसमें पहले फाइनल का जो वाइवा था उसमें पहले भाई का हुआ क्या उसको कहते हैं वाइवा। एंड उसमें उन्होंने पहले उनसे इंट्रोडक्शन पूछा एंड पूछा कि आप जो है वो डिग्री के अलावा और क्या करते हैं वगैरह वगैरह। एंड सेम क्वेश्चनिंग जो है वो उन्होंने दूसरे मेंबर से यानी कि मुझसे की। एंड फिर वो पूछते हैं कि आपने ख़ुद बनाया है, तो अगेन अगर आपने ख़ुद बनाया है तो आपने कह देना है कि ख़ुद बनाया है, लेकिन अगर पेड बनवाया फिर भी आपने कह देना है कि मैंने ख़ुद बनाया है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि पेड बनवाया तो वहीं पे जो है वो आपको फ़ेल कर देंगे, ठीक है। एंड अगर पेड बनवा के आप लोग कह रहे हैं कि हमने ख़ुद बनाया तो फिर आप लोगों को आना भी चाहिए, ताकि आप लोगों को एंड पे ये ना कहना पड़े कि नहीं नहीं हमने खुद नहीं बनाया पेड बनाया। तो ये काफ़ी मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट से इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। एंड अगर तब सुपरवाइज़र ना भी कहे तो हमें खुद ही कंफर्म हो जाता है कि हमारा फेल है, तो इसलिए ये वाली मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी। एंड ये भी नहीं कहना कि हमने किसी फ्रेंड से बनवाया है या किसी मेंटोर से हेल्प ली है वगैरह वगैरह। आपने सिंपल ये कह देना है कि फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की हेल्प ली है या यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखे थे, तो मतलब कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे। लेकिन अगर खुद बंदे ने बनाया हो तो फिर उसको इस तरह की रीजंस जो है वो ढूंढनी नहीं पड़ती, ठीक है। और उसके अलावा बस फाइनल वाइवा में ये है कि एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट होता है आपका,
एंड फेवरेट सब्जेक्ट की कोई लिस्ट नहीं आती पहले से, ना ही आपको कहीं सबमिट कराना होता है अपना फेवरेट सब्जेक्ट। वो जिस टाइम पे हमारा वाइवा हो रहा होता है ना, उस टाइम पे एक फेवरेट सब्जेक्ट के जो क्या उनको कहते हैं, मतलब मेंटोर या एक टीचर जो होते हैं, वो फेवरेट सब्जेक्ट के दरमियान में जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं जब आपका प्रोजेक्ट का वाइवा सुपरवाइज़र का कंप्लीट हो जाता है। अक्सर केसेस में क्या होता है कि जो सुपरवाइज़र होते हैं वही हमारा फाइनल फेवरेट सब्जेक्ट का वाइवा ले लेते हैं। एंड हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ था कि जो हमारी मैम थी उन्होंने ही हमारा पहले वाइवा लिया प्रोजेक्ट का, एंड देन शी आस्क्ड कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, एंड हमने उन्हें बताया कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और उन्होंने खुद से ही जो है वो हमारा वाइवा ले लिया। ठीक है, तो ये अगर आप अपने सुपरवाइज़र के साथ कंफर्टेबल हैं तो ये काफ़ी चीज़ आसान लग रही होती है, रादर देन कि हम दो डिफरेंट सुपरवाइजर्स को फेस करें, एक फेवरेट सब्जेक्ट वाला एंड देन अपना सुपरवाइज़र। तो अगर आपका सुपरवाइज़र के साथ अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो बंदे को यही होता है कि हाँ यही ले लें तो बस ठीक है। तो हमारी मैम बहुत अच्छी थी एंड काफ़ी हमारा अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। एंड फेवरेट सब्जेक्ट मैंने अपना सेलेक्ट किया था CS409, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि वो सब्जेक्ट मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग लगा है वगैरह वगैरह। वैसे मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज थी कि मुझे CS504 रखना चाहिए या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या फिर मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स रखना चाहिए, या ऊप या C++, या CS610 मेरा फेवरेट है, नेटवर्क्स वाला, कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह वगैरह। तो खैर लेकिन CS409 काफ़ी इजी था, और अगर मैं उसको ना भी रिवाइज़ करती तो वो उसके कॉन्सेप्ट्स मेरे काफ़ी क्लियर थे, तो मुझे वो काफ़ी आसान लग रहा था, तो आई सेलेक्टेड दैट। तो खैर ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा मुश्किल सब्जेक्ट इंप्रेशन डालने के चक्कर में जो है वो नहीं सेलेक्ट करना कि जब आपके ने वाइवा की तैयारी करनी हो तो आपको प्रोजेक्ट से ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट की तैयारी की टेंशन हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आसान जो आप थोड़ा सा भी रिवाइज़ करें तो आपका गुजारा हो जाए, एंड उसके अलावा आपने प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा वेटेज उसकी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट में आ जाता है कि व्हेन, वाई एंड हाउ टू कांटेक्ट विद द सुपरवाइज़र। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है कि सुपरवाइज़र से किस तरह कांटेक्ट करना है वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको पता है कि कांटेक्ट किस तरह करना है, ज़ाहिर टीम आईडी वहाँ पे दी होती है, एंड ईमेल भी हम कर सकते हैं उनको वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है कि अक्सर आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुना होगा कि कहते हैं कि जब आपने SRS फॉर एग्जांपल बनाए हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या प्रोटोटाइप, तो आप एक बार जो है ना LMS पे सबमिट करवाने से पहले कांटेक्ट करें सुपरवाइज़र से, एंड उनसे पूछें, उनको अपनी डायग्राम्स दिखाएं और उनसे पूछें कि आपने ठीक बनाया या नहीं। सो आई विल से इट्स अ बिग नो, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हर बंदे की लाइफ में कोई मसरूफियात होती हैं, तो सुपरवाइज़र्स की तो ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा ही शायद होती होंगी। तो नो वन इज़ एवर फ्री के वो बैठ के पहले आपकी डायग्राम्स देखें, एंड अक्सर तो वो टाइमली रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे पहली बात। एंड अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइक डायग्राम बनाई एंड उनसे पहले स्काइप पे या टीम्स पे पूछ लिया सेंड करके कि ये मैंने ठीक बनाई है, एंड फॉर सपोज़ कि वो 2 दिन बाद रिप्लाई करें जिस दिन आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हो, एंड उस टाइम पे वो ख़ुद से जो है वो कह दें कि नहीं नहीं इसमें ये मॉडिफिकेशन कर लें, ये गलत है वो गलत है, तो फॉर सपोज़ कि लास्ट डेट पे बंदा बैठ के वो सारे चेंजेस ना कर सके, और तब क्या होता है कि सुपरवाइज़र की आप नज़रों में भी आ जाएंगे कि आपने ये मॉडिफिकेशन का मैंने इसको कहा था और इसने की नहीं। तो बेटर दिस कि आप को जो सही लग रहा है आप यूट्यूब से या कहीं से भी सीख के, जहाँ से भी आपको वीडियोस मिले या गाइडलाइन मिले, आप अच्छे से जो है वो अपना SRS खुद से जस्टिफाई करके उसको एक बार सबमिट करवा दें। अगर कोई असाइनमेंट्स वगैरह में कोई एरर या कोई मिस्टेक भी होती है तो वो रिवीजन्स में आ जाता है, एंड उसका CGPA पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनकी SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में एक एक दो रिवीजन्स कहीं सुपरवाइजर्स ने, लेकिन उनका फिर भी बहुत अच्छा CGPA आ जाता है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका रिवीजन आया या नहीं आया, तो इससे मार्क्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बार बार आपको आपने जो है वो सुपरवाइज़र को इस चीज़ के लिए कांटेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी कि ये मेरी डायग्राम चेक करके बता दें या मेरा ये चेक करके बता दें। उन्होंने ज़ाहिर है वो LMS वाला भी चेक करना होता है, तो दे आर नॉट लाइक अवेलेबल 24/7 के वो पहले आपकी बैठ के जो है वो डायग्राम्स चेक करें। तो मैंने पूरे साल में इस तरह वाला कुछ नहीं किया था। हाँ, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट्स या टूल से रिलेटेड कोई क्यूरी है, या आप कोई लैंग्वेज स्विच करना चाह रहे हैं, जैसे वहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा बैकएंड था कि ASP.NET में बनाना है, लेकिन हमें फायरबेस में बनाना था, तो मतलब इस तरह हमें पूछना था कि मैम क्या हम बैकएंड स्विच कर सकते हैं। एंड इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट कोटलिन में भी बन सकता था एंड जावा में भी। तो हमने लाइक उनको मेल करके या मैसेज करके एक बार ये पूछा था कि कोटलिन करें या जावा, तो शी सेड के कोटलिन क्योंकि एडवांस्ड है तो वो करें। तो इस तरह की सजेशंस आप ले सकते हैं सुपरवाइज़र से। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप करें, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं कि पहले मेरी असाइनमेंट चेक कर लें मैं फिर सबमिट करवाऊँगा LMS पे वगैरह वगैरह, ये आपने काम नहीं करना। उसके अलावा आ जाता है कि अक्सर सुपरवाइजर्स क्या करते हैं कि वो लाइक जिस तरह से जूम वगैरह पे कोई मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस,
तो हमारी सुपरवाइज़र ने ना स्टार्ट में, मतलब साल के स्टार्ट में, ताकि प्रोजेक्ट की कोई क्यूरीज हों बच्चों की तो वो सॉल्व हो जाएं, उन्होंने लिए 1-2 सेशन, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन करें, अच्छी बात है। उसमें वो सुपरवाइज़र अक्सर इंट्रोडक्शन वगैरह ले रही होती हैं आपसे एंड पूछ रही होती हैं कि आपका कोई पहले एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे बंदा एक अच्छा इंटरेक्शन कर सकता है सुपरवाइज़र के साथ, लेकिन आपको बार बार उनके इनबॉक्स में जाके नहीं कहना कि अब मुझे ये बता दें वो बता दें। पहली बात तो वो आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। एंड दूसरी बात कि अगर बता भी देंगे एंड कल को आप वो चेंजेस ना कर सकें तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। सो इसलिए सुपरवाइज़र के साथ आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मल एंड नेसेसरी कॉन्टेक्ट जो है वो रखना है, और उसके अलावा उनको ज़्यादा तंग नहीं करना, क्योंकि फिर वो आपको तंग करेंगे एंड CGPA आपका इफेक्ट हो सकता है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी रिलेटेड टू CS619, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं अपने SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एंड प्रोटोटाइप वगैरह की अलग अलग से वीडियोस करूँ अपलोड। सो इसमें अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो या क्यूरी हो, सो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी अवेलेबल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।